दुष्यंत कुमार की कविता की वो लाइनें आपने जरूर सुनी होंगी जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग मगर ये आग जलनी चाहिए। अब टिकट वितरण को लेकर बीजेपी ने जो 6 सीटों पर उपचुनाव के लिए टिकट वितरण का ऐलान कर दिया है, तो बात यह कि बीजेपी के भीतर नेताओं में, बड़े दिग्गज नेताओं के भीतर जो आग जल रही थी, क्या वो शांत हो गई है? किस आग की मैं बात कर रहा हूं यह आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में यह बताते हैं कि आखिर किन सवालों पर बात होगी। सबसे पहला सवाल, एक टिकट से क्या बीजेपी ने बाबा किरोड़ी को सेट कर दिया है? दरअसल जिस तरीके से लगातार किरोड़ीलाल मीणा जद्दोजहद सियासी तौर पर कर रहे थे, जो कवायद कर रहे थे, क्या उसका असर दिख चुका है या उसका इनाम क्या बाबा किरोड़ी को मिल चुका है, या जिस सियासी कवायद में वो जुटे हुए थे क्या वो कवायद पूरी हो गई है? किरोड़ीलाल मीणा अब क्या आरपीएससी भंग किए जाने जैसे मामलों पर पूरी तरीके से साइलेंट हो गए हैं या साइलेंट हो जाएंगे? जो पूर्व की सरकार के साथ साथ मौजूदा भजन सरकार को भी जो मुद्दा परेशान कर रहा था। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल यह कि टिकटों का वितरण बीजेपी में आखिर क्यों मच गया है गदर? चौथा सवाल, बागी नेताओं और परिवारवाद के भरोसे ही क्या बीजेपी इस बार 2024 का ये उपचुनाव लड़ने वाली है? इन तमाम सवालों को आगे इस वीडियो में इसके जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। देखिए, जिस तरीके से टिकट वितरण को लेकर, क्योंकि अब उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नामांकन शुरू हो चुका है, बीजेपी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एक सीट बाकी है, 84 सीट, जिसे बीएपी का गढ़ भी कहा जाता है। अभी उस सीट पर बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी में नाम जो है लगभग तय हो चुका है, लेकिन किसी नए चेहरे पर बीजेपी दांव खेल सकती है। खैर, अब जल्द ही बीजेपी 84 सीट पर भी जो दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, उसका ऐलान जो है वो कर देगी। बाकी झुंझुनू सीट से राजेंद्र भामू को बीजेपी ने टिकट दिया, रामगढ़ से सुखवंत सिंह, देवली उनियारा से राजेंद्र गुज्जर, खीमसर से रेवंत राम डांगा, सलुम्बड़ से शांता देवी मीणा और दौसा से जो किरोड़ीलाल मीणा साहब के भाई हैं जगमोहन मीणा, उनको दौसा सीट से उम्मीदवार बना दिया है। अब देखिए, सवाल यह है कि जो जद्दोजहद टिकट को लेकर चल रही है अभी ये खत्म नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी के भीतर भी अभी इन टिकटों को लेकर लोगों की नाराजगी सामने आ रही है, बगावत जो है वो सामने आ रही है। कुछ एक नेता तो अपने संगठन की बैठकों में ही फूट फूट कर रोते नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मीणा की बात कर रहा हूं, सलुम्बड़ सीट से इस बार सोच रहे थे कि टिकट मिल जाएगा, लेकिन टिकट मिला नहीं। वहां पर सलुम्बड़ सीट से जो स्वर्गीय अमृतलाल मीणा विधायक है, जिनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई, उन्हीं की पत्नी शांता देवी मीणा को टिकट दिया है। हालांकि नरेंद्र मीणा के जो जज्बात हैं टिकट को लेकर वो छलक पड़े और फूट फूट कर रोते नजर आए। कई और भी सीट हैं जिसको लेकर बीजेपी नेताओं में कसक है। अब देखिए, झुंझुनू ही सीट एक ऐसी है जहां पर झुंझुनू में भी जो फिलहाल राजेंद्र भामू को टिकट दिया है, इस पर भी एक नेता बबलू चौधरी, उनकी भी नाराजगी सामने आ रही है। वो भी कह रहे हैं कि देखिए भाई, ये तो बागी हो गए थे और अब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और अपनी जीत की दावेदारी जनता के बीच पेश करूंगा कि निर्दलीय चुनाव लड़ूं और जीत कर दिखाऊं बीजेपी से बागी होकर के। कई सवाल है। देखिए, मैं एक एक करके सीट, जो हमारा सवाल था कि क्या बागी नेताओं और परिवारवाद के भरोसे ही है बीजेपी, ये बात हम क्यों कह रहे हैं? 2 सीटें झुंझुनू और रामगढ़, इन 2 सीटों पर जो उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं, राजेंद्र भामू और सुखवंत सिंह, ये दोनों ही उम्मीदवार 2023 के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी से टिकट न मिलने के चलते बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हालांकि राजेंद्र भामू वो उम्मीदवार हैं जिनको लेकर यह कहा जा रहा है, या यूं कहें कि इनके जो अब प्रतिद्वंदी हो गए हैं बबलू चौधरी, वो ये कह रहे हैं कि पिछली बार 2023 के विधानसभा में वो पार्टी के प्रत्याशी थे और चूंकि राजेंद्र भामू उस वक्त
निर्दलीय ताल ठोकी थी, तो इस वजह से बीजेपी झुंझुनू में हार गई थी और बृजेंद्र सिंह ओला इस सीट पर जीत गए थे। इन्होंने पार्टी ने माफ कीजिएगा, राजेंद्र भामू ने पार्टी का काम 2023 के विधानसभा चुनाव में खराब किया था और पार्टी ने इनको ही टिकट देकर मैदान में उतार दिया। इस वजह से नाराजगी है। तो ये एक सीट है झुंझुनू की जहां पर बीजेपी ने बागी को ही 2023 के बागी को ही टिकट देकर आगे बढ़ा दिया। रामगढ़ सीट सुखवंत सिंह, यहां पर भी बीजेपी ने बागी सुखवंत सिंह 2023 में विधानसभा का चुनाव बीजेपी से अलग होकर के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा। तो ये लोगों में नाराजगी है झुंझुनू सीट पर, तो बगावत का फुल ऐलान कर दिया, ताल ठोक दी कि भाई निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा। सलुम्बर सीट और दौसा सीट, यहां पर परिवार के भरोसे बीजेपी चल रही है। सलुम्बर में विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी मीणा को टिकट दिया है। अब देखिए, अमूमन हर चुनाव में राजनीतिक पार्टी इसी तरह का काम करती है कि जो स्वर्गवासी अगर कोई विधायक हो जाता है तो उनके परिवार में से किसी को टिकट दे दिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे में जो ग्राउंड पर, जो जमीन पर, धरातल पर कार्यकर्ता काम करता है, दरी चादर बिछाता है, नेताओं के प्रवास की तैयारियां करता है, ऐसे कार्यकर्ताओं को आखिर टिकट से दूर क्यों रखा जाता है? महज क्या परिवारवाद और सिंपैथी के आधार पर ही बीजेपी यहां पर जीत हासिल करने की जुगत में क्या? हालांकि इस तरह की चीजें कोई एक पार्टी तक सीमित नहीं है। कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो, इस तरह की सिंपैथी वोट के आधार पर जीत हासिल करने की स्थिति अमूमन हर एक दल में रहती है। अब रामगढ़ पर देख लीजिए, अभी कांग्रेस ने टिकट जो है वो ऐलान नहीं किया, दावेदारों का ऐलान नहीं किया। रामगढ़ पर माना जा रहा है जुबैर खान, जिनका स्वर्गवास हो गया था, उनके परिवार में से किसी को टिकट जो है वो दिया जाएगा। खैर, अब इनको लेकर भी देखिए, शांता देवी मीणा है, सलुम्बर में भी नरेंद्र मीणा जो हैं वो काफी ज्यादा नाराज हो गए थे, टिकट की आस लगाए बैठे थे, लेकिन उनकी नाराजगी भी पूरी तरीके से खुलकर सामने आई है और बीजेपी को परेशान कर सकती है। हालांकि बीजेपी के विधायक आज उनको, दो विधायक श्रीचंद कृपलानी जो निम्बाहेड़ा से बीजेपी के विधायक हैं और एक और उदयलाल डांगी बीजेपी के विधायक, उनको चार्टर्ड प्लेन से लेकर जयपुर आए हैं। जयपुर में शीर्ष नेतृत्व हो सकता है मान मनोबल की कोशिश करे, उनको मनाया जाए। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या उनकी नाराजगी जो है बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व दूर कर पाता है या नहीं। दौसा सीट से जगमोहन मीणा को टिकट दिया गया। आपको याद होगा, किरोड़ीलाल मीणा लंबे समय से आरपीएससी भंग किए जाने और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर अपनी ही सरकार में रहते हुए सरकार की भी मुश्किलें खड़ी करते आए हैं इन मुद्दों को उठाते हुए, क्योंकि आरपीएससी को भंग किए जाने के मामले पर विपक्ष में रहते तो बीजेपी के नेता खूब बोलते आए थे, लेकिन सरकार में आते ही, सत्ता में आते ही आरपीएससी भंग किए जाने पर एक तरीके से कहें तो यू टर्न सरकार ने, या यूं कहें कि बीजेपी ने ले लिया है। बीजेपी सरकार ने अपने इस चुनावी जुमले पर यू टर्न ले लिया है। अब ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा बार बार इसकी मांग कर रहे थे, कांग्रेस नेता भी, सचिन पायलट सरीखे नेता भी इसकी लगातार मांग करते हैं, युवा नेता भी इसकी लगातार मांग उठा रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी का जो इस पूरे मामले पर स्टैंड है वो एकदम से बदल गया था। किरोड़ीलाल मीणा मंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने से लगातार जिस तरह की जद्दोजहद कर रहे थे वो जाहिर तौर पर भजन सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरी जद्दोजहद महज अपने भाई को उपचुनाव का टिकट दिलाने को लेकर थी क्या? क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ साथ बीते विधानसभा चुनाव में भी कोशिश लगातार कर रहे थे किरोड़ीलाल मीणा कि उनके भाई को टिकट दिया जाए, और उनकी नाराजगी की एक प्रमुख वजह यह भी रही कि उनके भाई को टिकट नहीं दिया गया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी को लेकर परिवारवाद का सवाल नहीं उठेगा, और परिवारवाद पर विपक्ष के आरोपों का किस तरीके से बीजेपी जवाब देगी? यह सवाल यह है कि वाकई क्या बीजेपी के लिए किरोड़ीलाल मीणा को और उनके भाई को इस उपचुनाव में टिकट देकर सेट करना बेहद जरूरी बीजेपी के लिए हो गया था? ये यूं कहें कि बाबा किरोड़ी के सामने बीजेपी झुक गई है क्या? अब हालांकि देखिए, पूरे कड़ी काटे तो बीजेपी ने इन 6 सीटों पर दावेदारों की लिस्ट जारी करके कसने की कोशिश की है कि कहीं कोई चूक ना हो,
किसी तरीके से पार्टी में कोई नाराजगी ना हो और किसी तरह की चूक ना हो, कोई कड़ी कासे ढीले ना रह जाए। उपचुनाव में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इस बार बीएपी और कांग्रेस के गढ़ में, हनुमान बेनीवाल के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में और जुगत में बीजेपी है। आप देखिए, खींवसर में भी रेवंत राम डांगा, जो कि आरएलपी में लंबे समय तक रह चुके हैं, इस बार मिर्धा परिवार से नहीं, इस बार ना ज्योति मिर्धा, ना रिचपाल मिर्धा, ना तमाम कोई मिर्धा टाइटल वाला दावेदार जो है चुनावी मैदान में नहीं उतारा। रेवंत राम डांगा, जिनका पिछले चुनाव में हार का मार्जिन जो है बेहद कम था, इस बार उम्मीद जताई है कि जिस तरीके से लगातार खींवसर सीट पर जीत का मार्जिन कम होता जा रहा है, इस बार रेवंत राम डांगा उस किले को भेद देंगे, क्योंकि पूरा खेल जो है आरएलपी का जानते हैं किस तरीके से हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ते हैं। अब वो सांसद बन चुके हैं तो सीट खाली है, और किस तरीके से इस किले में सेंध लगानी है, उसके लिए सबसे प्रबल दावेदार जो है रेवंत राम डांगा हो सकते हैं। बीजेपी अच्छी तरीके से जानती थी और रेवंत राम डांगा को ही बीजेपी ने टिकट दिया। लेकिन बात किरोड़ीलाल मीणा की और उनके भाई को टिकट दिए जाने को लेकर कि वाकई अब क्या ये बीजेपी की मजबूरी, किरोड़ीलाल मीणा और उनके भाई को टिकट दिया जाना बन चुका था बीजेपी के लिए, और बीजेपी इस बात को अच्छी तरीके से समझ रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन मुखर मुद्दों को लेकर किरोड़ीलाल मीणा सक्रियता दिखाते आए हैं, क्या उन पर अब पूरी तरीके से साइलेंट हो जाएंगे? यूं कहें कि बीजेपी ने वंस फॉर ऑल के लिए किरोड़ीलाल मीणा को एकदम सेट कर दिया। अब आने वाले 4 साल सरकार के, भजन सरकार के, बिल्कुल साइलेंट तरीके से सरकार जो है भजन लाल शर्मा चला पाएंगे, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा अब इन मुद्दों पर उस तरह की सक्रियता, या फिर जिस तरीके से वो लगातार कह रहे थे कि देखिए अब तो आरपीएस से भंग कर दीजिए और मैं सरकार के इस डामाडोल रवैये से बड़ा व्यथित हूं, इस तरह की बातें किरोड़ीलाल मीणा ने जरूर जो है इस सरकार में रहते हुए, भले मंत्री पद से इस्तीफा दिया, मंत्री पद जो है से इस्तीफा उनका स्वीकार नहीं हुआ था, लेकिन लगातार वो इस तरह की बातें करते आ रहे थे। क्या अब उस तरह की बातें किरोड़ीलाल मीणा पूरी तरीके से बंद कर देंगे और बीजेपी ने वो फाइनल मुहर जगमोहन मीणा को टिकट देकर लगा दी है? खैर, अभी बीजेपी में तमाम नेताओं की, इसके अलावा नरेंद्र मीणा हों या फिर बबलू चौधरी हों, झुंझुनू सीट पर इस तरह के नेताओं की नाराजगी है। उस नाराजगी को बीजेपी किस तरीके से दूर करेगी, अपने आप में सवाल है। नरेंद्र मीणा को लेकर तो जयपुर चार्टर्ड प्लेन से आया गया, अब शीर्ष नेतृत्व से क्या बात होगी ये आपको आगे अपडेट में बताएंगे। इसके साथ साथ बीएपी में भी फूट पड़ गई है। बीएपी में भी पोपट खुकरिया, जो राजकुमार रौत के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इस बार आर्या पार हो सकता है कि खोकरिया बीएपी से अलग होकर चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक दे, क्योंकि सुशील खटारा को जो है टिकट राजकुमार रौत ने और उनकी पार्टी ने दिया है। तो ऐसे में अब उनकी पार्टी से नाराजगी नेताओं की होने लगी। पोपट खोकरिया, कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस से बातचीत उनकी चल रही है। कांग्रेस का नेतृत्व अगर उन पर भरोसा करता है, अगर सेटलमेंट कांग्रेस और पोपट खोकरिया के बीच होता है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं पोपट खोकरिया बीएपी का भी गेम बिगाड़ते नजर आए और इस कैटफाइट में कहीं इस सीट पर बीजेपी सेंध न लगा दे, क्योंकि बीजेपी ने अभी 84 सीट को लेकर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। और ये जो कांग्रेस, जो बीएपी के भीतर जो अभी हलचल मची है, बीजेपी उस पर नजरें गड़ाए बैठी है। किस तरह की स्थिति 84 सीट को लेकर बनती है, उसके बाद ही अपने पत्ते खोलती नजर आएगी बीजेपी। खैर, इसके अलावा कांग्रेस में आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है। अब जब मैं आपसे ये इनसाइड स्टोरी पर बात कर रहा हूं, तो थोड़े ही समय में हो सकता है कि आज शाम तक या आज रात तक कांग्रेस पार्टी भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। वो कौन से नाम होंगे, तमाम चीज़ें, तमाम अपडेट्स लगातार आपको बताते रहेंगे। खैर, इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। जानकारी और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स से जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।